पाकिस्तानी टीम जब हारती है तो पूरी कौम मायूस हो जाती है। आकिब जावेद कह रहे हैं कि टीम मायूस नहीं है, प्लेयर्स भी मायूस हैं। तो ये हुआ क्या है बेसिकली? आप बुनियादी तौर पर अगर और अपनी ही कंडीशंस को पाकिस्तान मैनेजमेंट और इसकी टीम जो है वो रीड कैसे ना कर पाई। सफियान मुकीम जो है वो क्यों ना दूसरे स्पिनर के तौर पर ऐड किए गए। इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, आप 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, इसकी वजूहत क्या हुई? फिर एक्सपीरियंस प्लेयर की जो डेफिनेशन आकिब जावेद साहब ने की है, उनका कहना है, पाकिस्तान के हेड कोच जो हैं उनका मानना है कि ये जो 25-25 मैचेस वाले प्लेयर्स हैं, इन्हें आप सीनियर क्यों कह रहे हैं? उनका कहना था कि इंडिया के प्लेयर्स बेसिकली सीनियर हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम जो है चौथे दिन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलती है तो हार जाती है, इंडिया के खिलाफ खेलती है तो बुरे तरीके से हार जाती है। और 1 पॉइंट अगर मिला है अब तक तो खुदा खुदा करके बारिश की वजह से मिल गया, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्शन किए हुए थे कि शायद बांग्लादेश भी पाकिस्तान को इस दफ़ा लताड़ सकती है। तो बेसिकली हुआ क्या है, कहाँ कहाँ ये मसाइल हैं और क्रिकेट के साथ ये जो मसाइल हैं ये कब ख़त्म होंगे, रिफॉर्म्स कब होंगी, डोमेस्टिक कब आपका बेटर होगा, या सिलेक्शन में मसाइल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना चुके हों। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो अपेशना खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करनी, इनके पास है ही कख नहीं। ब्रेनलेस कैप्टनसी, एब्सोल्युटली एवरेज टीम हु डिस्प्लेड देयर स्किल सेट आउट। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की हार जो है उसने टीम के प्लेयर्स को मायूस किया। आकिब जावेद साहब का ये कहना है। कौम कितनी मायूस हुई, और सबसे बढ़कर इंडिया और पाकिस्तान के टाकरे जो हैं वो तारीखी एतबार से टाइमलाइन को अगर देखें तो वो क्या है बेसिकली, और हम कब कब जीते और कब कब हारे हैं। टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंडिया के साथ 59 पाकिस्तान खेल चुका है। पाकिस्तान की फतुहात जो हैं वो 12 हैं, भारत की फतुहात 9 हैं, और जो ड्रॉ मैचेस हुए हैं वो 38 बनते हैं। इसी तरह एक रोज़ा यानी वनडे मैचेस में कुल 132 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान की फतुहात 73 हैं और भारत की फतुहात 55 हैं, और 4 मैचेस जो हैं वो ड्रा हुए। इसी तरह T20 के कुल मैचेस 12 हुए। पाकिस्तान की फतुहात 3 और भारत की फतुहात 9 हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस में कुल इंडिया 7 मैचेस पाकिस्तान के साथ खेल चुका है, और उसमें 7 के 7 इंडिया जीत चुका है। और पाकिस्तान ने कभी भी वर्ल्ड कप के किसी मैच, किसी इवेंट में इंडिया से कोई फतुहात हासिल नहीं की, कोई मैच नहीं जीता। इसी तरह T20 के आलमी मुकाबले अगर हों तो कुल मैचेस 6 हुए हैं, उसमें भारत की फतुहात 4 हैं और पाकिस्तान 1 मुकाबला जीता है और 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 5 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, और उनमें भारत ने 2 दफ़ा जीता है। इंडिया की टीम 2 दफ़ा जीती और पाकिस्तान की टीम ने 3 दफ़ा जो है वो उसमें कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के स्टार बॉलर अताउर रहमान साहब के पास चलते हैं। अताउर रहमान साहब 3 दफ़ा सचिन तेंदुलकर ने उनका सामना किया, तीनों दफ़ा अताउर रहमान साहब ने उन्हें आउट किया है। ब्रायन लारा को आउट किया है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। उनसे पूछते हैं कि बॉलिंग में क्या मसला चल रहा है, और जो आकिब जावेद फरमा रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, वो बातें फिर कितनी दुरुस्त हैं या कितनी गलत हैं। वो कहते हैं कि साइम अयूब इंजर्ड हुए तो खुशदिल शाह को फिर लाना पड़ा है हमें, साइम के इंजर्ड होने की वजह से। आकिब फरमा रहे थे, आकिब जावेद साहब। हाँ, इनसे पूछे कि खुशदिल शाह तो कितने साल बाद आया, फ़हीम अशरफ कैसे आ गया। अगर ये इतने अच्छे होते तो आपके साथ साउथ अफ्रीका न जाते, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया न जाते, जिम्बाब्वे न जाते। ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। फ़हीम अशरफ, ये खुशदिल शाह, उस्मान खान तो चलो टीम के साथ ट्रैवल कर ही रहा था, ठीक है। तो ये कैसे है, तो इनसे इन्हीं से पूछा गया है, प्रेस ने इन्हीं से पूछा कि जनाब ये उधर तो नहीं आप लेकर गए। तो ये कहते हैं कि जनाब ये ऑस्ट्रेलिया विकेटों पे या उधर साउथ अफ्रीका में वो बाउंसी विकेटों पे ये अच्छा नहीं खेलते। भाई आपने तो ये साबित कर दिया कि आप इन प्लेयरों को कंडीशन ही नहीं बना रहे हैं। भाई प्लेयर तो वही होता है, पाकिस्तान ने तो वही प्लेयर प्रोड्यूस किया ना जो दुनिया में हर विकेट पे जाके खेले। क्या जुनैद मियां सिर्फ पाकिस्तान में खेला, इमरान खान पाकिस्तान में, वसीम अकरम पाकिस्तान में खेला, पूरी दुनिया में खेला।
तो ये तो फिर इसका मतलब है ये प्लेयर ही नहीं है जो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं। ये तो आपके रिजवान ने का ऊपर से ये कहते हैं जनाब ये हमने बीपीएल से इन्होंने परफॉर्म किया, और बीपीएल में क्या एज ए गेस्ट खेलते हैं, क्या प्रेशर होता है। फ़हीम अरशद 2023 में खेला था, ठीक है, और 24 या 25 विकेटें हैं उसकी, ठीक है। और खुशदिल शाह की 10 मैचों में 199 स्कोर है, 2 आउट है वनडे में। आप इनके स्टैट देखे ना, तो फिर इनसे पूछे ये तो भाई इस तरह जब आते हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है ना। ये कहाँ लिखा हुआ कि 3 साल में आप प्लेयर तैयार करेंगे? और भाई पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि बाबर पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है वाइट बॉल में, वनडे तो वो ओन करता है। वोट किया ना, ये कोई ये नहीं दिखाता। यस, हम ये बात कर रहे हैं कि विराट की, जैसे उन्होंने कहा कि विराट बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। विराट के आईसीसी के इवेंट्स की परफॉर्मेंसेस मुझे निकाल के दिखा दें, कहाँ वो लंबा फेल हो। जब आईसीसी इवेंट्स आया है उसने परफॉर्म किया। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि बाबर हमारा बड़ा प्लेयर है, जब भी बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। हम उसको प्लेयर मानते हैं, हमने उससे उम्मीदें लगाई हुई हैं। बड़ा बल्लेबाज जो है, ये नॉर्मल सी बात है कि वो उसका बैड पैच आ जाता है और वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। सईद अनवर बहुत अरसा उनके साथ ये वक्त उन्होंने गुजारा, फिर सचिन तेंदुलकर बहुत अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे, विराट कोहली बहुत अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे, और 2 साल तक तो वो कोई सेंचुरी स्कोर ना कर सके। और फिर उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि कई महीने शायद उन्होंने बल्ला टच ना किया ताकि वो अपने आप को प्रेशर से निकाल सकें कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए। दूसरा, सबसे बढ़कर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के पास यूनुस खान चले गए जब उनका बैड पैच चल रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे। तो अजहरुद्दीन साहब से मिलने के बाद जो इनिंग्स यूनुस खान ने खेली, वो 200 स्कोर उन्होंने किया। तो बाबर आजम के साथ इनफैक्ट प्रॉब्लम चल क्या रहा है। तौफीक उमर साहब के पास चलते हैं, पाकिस्तान के स्टार हैं बहुत बड़े, और उन्हीं से समझते हैं कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जो बाबर आजम का नंबर चेंज किया एज ओपनर, उसको लेके आए, उसकी आप जितनी भी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखें उठा के, 3 नंबर नंबर 3 पे हैं, उसके 1900 हैं 3 नंबर पे, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने उसका नंबर चेंज करके, आपका साइम अयूब अगर अनफिट हुआ तो आपने उसका नंबर चेंज करके उसको ओपनर ले आए। तो एटलीस्ट देखें, ऐसा नहीं है कि भी आपको भाई मौका मिले और टीम आप जोड़ रहे होते या उस मुशावरती अमल में, तो आप साइम जो हैं, साइम अयूब अनफिट हो गए, ठीक है, फ़खर ज़मान अनफिट हो गए, ठीक है, कौन से ऐसे ओपनिंग पेयर्स थे जो बाबर 3 पे रहते? बाबर के 3 पे आने की वजह से रिजवान, सलमान आगा, वो आपका मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत हो सकता था जी। तो ऊपर आप किस जोड़ी को देखिए? साइम तो ठीक है, टूर्नामेंट से पहले ही अनफिट हो गया। आपके पास एक फ़खर ज़मान था, ठीक है, वो ओपनर आपने रखा, स्क्वाड में था वो, तो खैर एक मैच के बाद अनफिट हुआ ना, आपके उस मैच के बाद हुआ। खैर एक फ़खर ज़मान था, उसके साथ आज आप एक ओपनर और रख सकते थे। जैसे आपने इंडक्शन की, इमामुल हक की इंडक्शन की आपने, या आपके पास अब्दुल्ला शफीक है ऐसा प्लेयर जो ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा है और वो प्रूवन प्लेयर है, मतलब उसने प्रूव किया हुआ है। उसके अलावा इसको इमामुल हक को भी रख सकते थे, ठीक है। और आप देखें कोई भी रखते, लेकिन एक आपका वो बैटर जो कि वर्ल्ड क्लास भी है, जिसने जिस नंबर पे परफॉर्म किया हुआ है, आपका वो नंबर, ऐसा नहीं है कि अब अगर इंडिया का कोई ओपनर अनफिट हो जाए तो विराट कोहली को कहीं जाके आप ओपन करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उसका जो नंबर है वो उसी नंबर पे रन। बेसिकली आप भाई फरमा रहे हैं कि ऐसा सोचा ही नहीं गया कि अगर फ़खर ज़मान अनफिट होता है तो बैकअप प्लान क्या है? देखें आपके पास, देखें आपकी जो टीम है ना, वो एक प्लेयर के जाने या आने से उसको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आपकी बेंच स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं ना, कि आपके बेंच पे ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो कि अगर एक आपका प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है अचानक, या वो अनफिट हो जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके जो बेंच पे प्लेयर हैं एटलीस्ट वो ऐसे होने चाहिए कि वो स्ट्रेट अवे उनको रिप्लेस करें और उनकी कमी महसूस ना हो। बाबर आजम ने तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 60 की औसत से तकरीबन 6000 रन बना रखे हैं। उसमें 19 सेंचुरियाँ शामिल हैं, उसमें 29 जो हैं वो 50s शामिल हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको जब ओपन खिलाया जाता है या ओपनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद से ये मसाइल जन्म लेते हैं, जहां सैम अयूब जो हैं वो इंजर्ड होते हैं,
फ़खर जमान इंजर्ड हो जाते हैं। अगर बाबर तीसरे नंबर पर खेलें तो सलमान आगा, बाबर आजम और रिजवान ये मिडिल ऑर्डर को बड़ा मजबूत करते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका और प्रेशर बाबर आजम पर बढ़ता गया। बाबर, अभी तो हम सारे कह रहे हैं उसको, बाबर को यार फंसाओ, बाबर को फंसाया हुआ है। आप एंकरिंग करें, मैं आपको कहूँ आप बॉलिंग करें, मैं इधर बैठ जाता हूं, तो कैसे आप करेंगे? वो 3 नंबर का प्लेयर आप उसको ओपन करवाई जा रहे हो, ठीक है, उसने टीम के लिए कुर्बानी दे ली, फिर उसको क्या कहते हैं ऑन भी करें ना, ठीक है, हमारी वजह से वो लेके आया तो बोले फिर आके वहाँ पे यार नहीं हमने उसको धक्के से भेजा। अभी कोई कह रहा हो T20 में ओपन करता है, कोई कह रहा है नहीं यार उसकी आप ओवर निकाल लें कितनी 1900 रन हैं तीसरे नंबर पे बैटिंग करके, 1900 हाँ तो यही चीज और 6000 रन करने वाला फास्टेस्ट बैट्समैन है इन द वर्ल्ड। जी जी, तो वो इसका मतलब है कि वो खुदा ना खास्ता वो सरमाया है पाकिस्तान का, इतना बड़ा टैलेंटेड है, कवर ड्राइव पे आज भी लोग कहते हैं वो रोटेट भी नहीं कर रहे, मैंने देखा है वो बैटिंग करते मेरे ख्याल असल में प्रेशर ज़्यादा है। एक तो आप नंबर अपना दूसरे पे हो, एक ऊपर से आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और ऊपर से टूर्नामेंट इतना बड़ा है, यहाँ पे टीमें अपनी फुल तैयारी के साथ आती हैं, उनको पता है बाबर किधर फंसता है, इसको क्या बॉलिंग करनी है। हाँ। तो आप मतलब कि प्रेशर में ही खेल रहे हो सारा मैच। एक मैच होता है चलो ठीक है, कोई अनफिट आप चलो ठीक है यार एक मैच के लिए ओपनिंग कर लो। हम लोग जितने भी मैं मीडिया पे सुनता हूँ ना कि जी बाबर इज आउट ऑफ फॉर्म, भाई बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म जो बैट्समैन होता है ना, ये सुन लें इनके जो मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ फॉर्म जो होता है बैट्समैन वो आते ही आउट हो जाता है। जैसे रोहित शर्मा था, वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसने 100 किया ना। सईद अनवर की आउट ऑफ फॉर्म देखी है, दुनिया का कौन प्लेयर है जो आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता? नॉर्मल बात है, ठीक है, तेंदुलकर आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, लारा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, कोहली आउट ऑफ फॉर्म रहे, ठीक है, 2 साल रहे, सारे हुए हैं, ठीक है, बैट बह जाता है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। बट इतनी देर नहीं है तो 2.5 साल से 100 ही कोई ना किया हो। 62 इनिंग्स में बाबर आजम ने कोई 100 नहीं किया, ठीक है, 28 मंथ से, तो आपका वो किंग है, ठीक है। अब तो वो कहते मुझे किंग भी ना कहो, ठीक है, जब आपको मैंने ही कहा ना ये किंग नहीं है, तो अब आप ही क्या, अब पहले क्यों नहीं बोले जी कि हाँ जी मुझे ना कहें। जब मैंने इनकी जो अब मेंटालिटी है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसको कप्तानी के ख्वाब लेके बैठ गया, क्योंकि ये तो सेट होके आउट हो रहा है ना। वो बात कर रहा है ना, आते हो जाता है प्लेयर जो फॉर्म में नहीं होता, तो ये तो खड़े होकर 35-40 करता है, इट्स मीन के इसके बल्ले में गेंद लग रहा है, सेट होके आउट हो रहा है। वो जो सेट हो, इससे आगे इनिंग क्यों नहीं चल रही भाई? इसका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो लूज कर गया है। ये या तो ये सेटिस्फाई हो जाता है अपने आप कि मैंने मेरी सेव हो गई जगह, भाई इसके अंदर हैंगरनेस खत्म हो गई है। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, प्यास है रन बनाने की, वो खत्म हो गई। हाँ, जो प्यास थी ना, जो लगन थी, वो खत्म हो गई। लगन कोहली में है, देखे किस तरह सब कहते हैं जी कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, रन कर। मैं कहा जब वो पाकिस्तान के खिलाफ आएगा ना तो 100 ही करेगा, जब रोहित शर्मा फॉर्म में आएगा तो 100 ही कर। उन्होंने उसी तरह किया, ठीक है। बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बड़ा प्लेयर बनता कैसे है? आपको पता है बड़ा प्लेयर कैसे बनता है? बड़ा प्लेयर बनता है बड़े मैच में परफॉर्म करने से। ये वैसे वर्ल्ड कप का मैच थी, चैंपियंस ट्रॉफी थी, और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। जो सरजमीन फास्ट बॉलर्स की वजह से मशहूर हो, जहां वसीम अकरम जैसे जादूगर बॉलर्स मशहूर हों, जहां शुएब अख्तर जैसे दुनिया भर के तेज तरीन बॉलर्स, और आज के दिन तक शुएब अख्तर की फेंकी हुई बॉल जो है उसका रिकॉर्ड है, वहां आपका बॉलिंग अटैक डेथ ओवर्स में आखिरी 10 ओवरों में 84 स्कोर खाए, 100 से ऊपर स्कोर खाए, तो बात फिर किस तरफ जाएगी? पाकिस्तान के सुपरस्टार मोहम्मद इरफान उन्हीं से समझते हैं कि बॉलिंग में जो जवाल है इस वक्त, और जो फास्ट बॉलर्स हैं वो फिर किधर हैं? शुएब अख्तर तो कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में है ही नहीं। मेन वजह आपकी ये है कि आप अपने जो फर्स्ट क्लास प्लेयर को एक तो
प्रॉपर नहीं खिला रहे इनको फर्स्ट क्लास मैचेस। अभी आप नसीम शाह के, हारिस के और शाहीन के मैच निकाल के दे लें, इन्होंने फर्स्ट क्लास में इतनी लंबी बॉलिंग नहीं की। T20 में आप सर्वाइव कर जाते हैं कि कोई दिन आपका अच्छा होता है आप करते हैं। जब आप इस तरह के बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूसरी टीमें आप पे सारा वर्क करके आती हैं कि इनके कितने ओवर सही होते हैं, बीच में इन्होंने कैसे बॉलिंग करनी है और लास्ट में कहाँ पे हमने इनको स्कोर करना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 ओवर के बाद जिस तरह शाहीन आता है, नसीम कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहा है वनडे के हिसाब से, लेकिन अनफिट होने के बाद वो भी उतना स्विंग नहीं उसके पास रहा जिस तरह उसका बॉल अंदर आता था बाहर आता। मेन वजह सबसे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि हमने इनको अनफिट होने के बाद इनको हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं भेजा, हमने इनको मैच नहीं खेलने दिए, सीधे हमने वहाँ पे नेट में बॉलिंग ठीक है यो किया जी, जो प्रैक्टिस मैच हुए उसमें करके तो उसके बाद फिर हम उनको टीम में ले आए। अगर आप सबसे बड़ी बात, हम बार बार इंडिया का जिक्र क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं। शामी उनका मोहम्मद शामी अनफिट हुआ, उन्होंने डोमेस्टिक में भेजा उसको, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसने, उसके बाद वो फिर देखो बुमराह अनफिट हुआ, वो आया तो उसने आते ही पहले मैच गए वो डोमेस्टिक का मैच खेलने। वही यही चीज़ें सारी है ना। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उन्होंने इनको बोला भाई आके आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसके बाद फिर आपको आए सारे। रोहित ने मैचेस खेले, बाकी जितने भी इनके विराज ने खेले, सब ने आके मैच खेले, उसके बाद देखें अभी उनकी परफॉर्मेंस भी होना शुरू हो गई है और उनकी टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए शाहीन शाह ने 10 ओवर्स में 68 रन दिए और कोई विकेट हासिल न की। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 83 रन दिए और कोई विकेट हासिल न की। नसीम शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में 63 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने 8 ओवर्स में 74 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी में ही इंडिया के खिलाफ हारिस रऊफ ने 7 ओवर्स में 52 रन दिए और कोई विकेट हासिल न की। नसीम शाह ने 8 ओवर्स में 37 रन देकर कोई विकेट हासिल न की। नो डाउट के ये बॉलर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन ये अभी इनका भी जो है इन्होंने रीसेंट पास्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। हमने और स्पेशली नए बॉल से तो फिर भी आप कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंसेस हैं या इन्होंने कंटेन भी किया या विकेट्स लिए हैं, लेकिन जो मुझे लगता है जो मेरी नज़र में जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो है डेप्थ बॉलिंग हमारी। जो अगर आप लास्ट 3 से 4 मैचेस उठा के देख लें जिसमें हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें हमने लास्ट 10 ओवर्स में 100+ रन्स दिए। तो दैट मैं समझता हूँ कि वो फेज़ ऐसा है जहाँ पे कि हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे मतलब देखें, अगर एक मैच में मुझे मतलब याद है अभी तक कि ये 320 रन्स जो हम चेस कर रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें हमने लास्ट 10 ओवर्स में हमने 100+ 115-120 के करीब हमने रन्स दिए। अगर वही हम 70-80 रन देते तो 270-280 रन उस विकेट पे इजीली चेजेबल थे। फिर वही बात देखें, और आपके पहले वाला जो मैं उस पर भी वो उसको फिर मैं दोबारा लेके आऊँगा कि हम एक बॉलर कम से खेल रहे हैं। हाँ, ठीक है, हम लोग 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से खेल रहे हैं और 4 हम 6 बॉलर से खेल रहे हैं, हम 4 से खेल रहे हैं और 10 ओवर्स हम खुशदिल शाह और सलमान अली आगा वो शेयर करेंगे। लेकिन आप एक बॉलर तब अफोर्ड कर सकते हैं कम जब आपके बाकी 4 बॉलर्स जो है ना वो फॉर्म में हो, वो आपको विकेट्स लेके भी दे रहे हों, वो आपको रन्स भी कंटेन करके दे रहे हों, तो फिर आपको लगे आप कह सकते हैं कि चलें यार आप एक कम बॉलर अफोर्ड कर सकते हैं। जब आप ऑलरेडी आपके जो मेन बॉलर्स हैं वही आपको रन्स दिलवा रहे हैं और वही अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप एक कम बॉलर के साथ इतने बड़े टूर्नामेंट में कैसे जा सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ना कि भाई आपके बाकी जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, तो भाई आप ऑलरेडी उन पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें ये कॉस्ट की हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और ट्राई नेशन सीरीज़ में। फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान बड़ा मशहूर है कि फास्ट बॉलर बैक्टीरीज आती हैं, ये हैं ब्ला है, फलां है, ढींगना है। जो आपके 3 प्रीमियर बॉलर 50 एंड ओवर विकेट ले रहे हैं, 50 एंड ओवर। फास्ट बॉलिंग 2 किस्म की होती है, या तो अटैक करना होता है या डिफेंस करना होता है। डिफेंसिव बॉलिंग होती है या अटैकिंग बॉलिंग होती है। आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो ऑल द टाइम अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, वो तेज़ करने की करते हैं, वेरिएशन नहीं करते, एक ही ग्रिप से बॉल करते हैं। उनको क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, सिखाई नहीं जा रही।
फास्ट बॉलिंग हमेशा सीखी जाती है कि किस कंडीशन में बॉलिंग की जाती है। ठीक है, मैं जब बॉलिंग करता था वसीम और वकार 5 ऊपर से ओवर करते थे, वो थे अटैकिंग बॉलर। 1-2 आउट मिल गए तो ठीक है, मिडल में मुझे ले आते थे, मुझे कहते थे कि तुमने रन नहीं देने। ठीक है, मेरे आप जितने स्टैट देखें मैं 10 ओवर लगातार करता था। इस वजह से क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल करता था, एक साइड पे गेंद का। आपके प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों साइड पे गेंद करते हैं, इनको तो बॉलरों को तो ये नहीं पता कि हमने फील्ड कौन सी लेनी है। आगे गेंद करना है तो फील्डिंग सामने वाले फील्डर काफ़ी दूर खड़े हैं, उनको तो स्ट्रेट करना है। लेकिन ये देखें ना, ये किसने समझानी है? आपके बॉलिंग कोच ने। बॉलिंग कोच इतने अच्छे हैं, नो डाउट कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान का महमूद है। तो भाई परफॉर्म करना और चीज़ होती है, खिलवाना प्लेयर तैयार करना। मुझे ये बताइए, शाहीन जो है, नसीम और हारिस, ये तो सारे T20 के बॉलर्स हैं बेसिकली, वनडे के बॉलर फिर किधर हैं? ये बात बड़ी अच्छी आपने कर दी बात। इनमें स्टैमिना ही नहीं है बॉलिंग करने का। आपकी जो टीम बनती है टेस्ट मैच की भी, वो भी T20 से, वनडे की बनती है वो भी T20 से। ठीक है जी, और T20 तो वैसे ही ये खेलते हैं। ठीक है, आपकी तो टीम बनती है लीग क्रिकेट से। भाई बॉलिंग लंबी कैसे अगर अनफिट आपके प्लेयर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की हुई। आपके बॉलर की स्पीड कम क्यों फास्ट होती है? दूसरे मुल्कों के फास्ट बॉलर की जिस पेस से वो स्टार्ट करते हैं उसी पेस पे ख़त्म करते हैं। वसीम वकार, मैं, आमिर नज़ीर, शैब अख्तर, ठीक है, जितने भी और फास्ट बॉलर आए, वो उनकी 90s की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनकी जिस पेस से वो स्टार्ट करते थे उसी पेस पे वो हम ख़त्म करते थे। इनकी तो ये 140 पे स्टार्ट करते हैं और 125 पे 20 पे ख़त्म करते हैं। भाई इन स्टैमिना होंगे तो पेस बरकरार रहेगी। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्शन पर सबसे बड़ा एतराज तो यही आया कि सारी टीम्स 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक रेगुलर स्पिनर के साथ उतरता है, वो भी मिस्ट्री स्पिनर इब्रार के साथ। अच्छी एवरेज के साथ उन्होंने बॉलिंग की। सबसे बढ़कर ये कि सुफियान मुकीम के बारे में हेड कोच का कहना था कि उनका वनडे का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसका फिर क्या जवाब है? जो क्रिकेटर्स हैं वो इस लॉजिक को कितना ऑन कर रहे हैं? मैं अब इसका जवाब देते, ये तो खुद सवाल करके जवाब दे के पास जाते हैं। कहते ना एक मैच खेला हुआ है, तो उस्मान खान तो खेला ही नहीं, वो कि टीम में कैसे आ गया? ठीक है, बताए ना। अब ये कहते हैं ना, अब बताए ना, स्टैट निकाल के देख ले। जो खेला ही नहीं उसको टीम में रखा। तो भाई विकेट कीपर की जरूरत नहीं है, वहां पे स्पिनर रखो। 3-3 4-4 स्पिनर पाकिस्तान हर टीम में रखे, इन्होंने नहीं रखा। ठीक है, कीपर की तो जरूरत क्या थी? 4 तो मैच आपने खेलने, जब अनफिट हो जाएगा तो कोई उसकी रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो खुद खिलवाड़ किया। अच्छी बड़ी टीम चल रही थी, वहां से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते, साउथ अफ्रीका, एक कॉम्बिनेशन बन गया था। इन्होंने सारा अपने पांव पे खुद खिलवाड़ी मारी है। भाई यही टीम अगर खेलती, जीत के आई है ना साउथ अफ्रीका से, वहां तो एक कॉम्बिनेशन बनाओ। तो यही ब्लंडर हमने 2024 में किया था वर्ल्ड कप में, जो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, आपने उस वक्त अच्छी बड़ी टीम चल रही थी, रिटायर प्लेयरों से मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम को 3-4 साल वो खेले नहीं है। ठीक है, एक PS खेलने है उस्मान खान UAE से, आपने उस पकड़ को उसको वर्ल्ड कप खिला दिया। तो ऐसे खेला नहीं पाकिस्तान की, और इंडिया से हम हार गए थे फिर। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ खिलाने की। जी ठीक बात। ठीक है, उस वक्त भी इस वजह से हुई ना कि 4 साल से वो आपके प्लान में नहीं थे। ठीक है, आपने पकड़ के एकदम टीम चेंज कर दी। ठीक है, प्लानिंग होती है ना, जब आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लान किया जाता है। जब आप प्लान नहीं किया तो फिर रिजल्ट आए। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किए है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें,
यूनुस खान को बना ले, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी। मेन ये है कि जब आपको एक चेयरमैन जो कह रहा है यार आप सारी दुनिया छोड़ डाल रही है, सारी दुनिया की टीमें आपने देख लिया, हमने अपनी टीम लास्ट में दी है, आखिरी टाइम पे दिया जब टाइम खत्म होने वाला था आईसीसी का, ठीक है। इंडिया ने अपनी दे दी, उसमें दे लिया, उन्होंने 4 स्पिनर रखे हैं, बांग्लादेश देख लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया देख ली, सारी देख ली, लेकिन हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। अकल तो आपको करती है ना थोड़ा, कि मतलब कि हमें भी जाना चाहिए, क्यों ना हम अपनी कंडीशन में ही हमें नहीं पता हमने क्या करना है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्लेयर सही है ये नहीं सही। उसमें तो आप फिर जिसको मर्जी what he is doing in the team. Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं। इंडिया की टीम के मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो 2-2, 3-3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, तो हम क्यों एक स्पिनर के साथ गए? दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने जो बात कही ना कि आप उसामा मीर आपके है, आपका लेग स्पिनर इंडिया, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे भी वो खेला है और तो उनकी ग्रिप अभी हो नहीं पा रही थी लाइनों ने उनकी, लेकिन ये कंडीशन सूट करती थी उसको। नहीं तो वो जो 2 हमारे स्पिनर जिन्होंने इधर आकिब भाई की जो पिचेस आकिब भाई तख्लीक करते हैं, उन पिचेस पे जिन्होंने तहलका मचाए रखा, 2 हमारे स्पिनर्स लीडिंग, उनको वाइट बॉल में तो चांस मेरा ख्याल नहीं दिया जा सकता। देखिए बात भाई वो मैं देखें वो आपने देखना होता है कि वाइट बॉल क्रिकेट वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ये लेकिन सुफियान मुकीम ये रेगुलर वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है आपकी, ठीक है। उसामा मीर ये रेगुलर आपकी वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, बल्कि ये डिफरेंट लीग्स में भी खेल रहा है। तो आई थिंक कि आपके पास देखें खिलाना ना खिलाना एक अलग मतलब ये एक डिबेट हो सकती है इस पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पास इन कंडीशन में 2 स्पिनर्स तो एटलीस्ट वो बनते थे। जब मिसबा खेलता ना डॉट बॉल, तो वो थोड़ा जब चलता था फिर आखिर तक उसमें एबिलिटी थी, आखिर तक ले जाता था। अब देखें वो डॉट खेल खेल के फिर या तो आउट होकर चले जाते हैं, फंसा के चले जाते हैं। तो हमें अपने रोल मॉडल सही लेने। वर्ल्ड की बेस्ट टीमें जो हैं वो अब 300 प्लस की क्रिकेट खेल रही हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो 220 के ही हिंसे के गिर्द घूमती है। वो 220 से थोड़ा पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, उसी के गिर्द ही स्कोर जाता है। सवाए ट्राई सीरीज़ में उस मैच के जो पाकिस्तान ने चेज़ किया, रिजवान खड़े हो गए, सलमान आगा खड़े हो गए, दोनों ने सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जो 2017 का चैंपियन था, चैंपियंस ट्रॉफी का चौथे दिन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। पहले न्यूजीलैंड से हारता है, फिर इंडिया से हारता है, और बांग्लादेश का मैच बारिश की नज़र ना होता तो जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं वो तो यही कह रहे थे कि शायद बांग्लादेश वाली बारी भी पाकिस्तान कोई नया गुल ना खिला दे। इसको हमें हमारी जो एक तो है, आपने भी देखा होगा, अभी तो किसी रेडी वाली के पास चल जाए वो बताता है यार डॉट बॉलें हमने इतनी खेली हैं कि हम डॉट बॉलों में इतने मशहूर हो गए हैं। अगर आप लगाएं इनको हम आधा भी कर लें तो हम जो अभी बात कर रहे हैं 250 से 300 वाला, मतलब 250 हमारा इंसा तो आम है, हम इजी होते हैं चीज़ करने में भी और रन भी जब करते हैं। एक्स्ट्रा होने कोई कंडीशन इस तरह किया जाए हम 300 कर लेते हैं या 350 चेज भी हो जाता है। तो मेन है हमने एवरेज रखना और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर एक लेवल पे लेके जाना, नहीं एक दिन हम यहाँ पे है दूसरे दिन इधर है। ये प्लेयरों को बताना पड़ेगा, हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस दें, यार खेलो, आप कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये टूर्नामेंट आपने खेलना है, ये मतलब कि 6 महीने के लिए आप खेल रहे हो, आप जो मर्जी आप बाहर नहीं हो गए। जितनी टीम इस वक्त मौजूद है इसके फिटनेस के बेशुमार मसाइल हैं। बिल्कुल, क्योंकि लंबी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग आती ही लंबी बॉलिंग करने से है, लंबी रनिंग करने से आती है, वेट ट्रेनिंग से नहीं आती। मैं ये अगर कहे ना वेट ट्रेनिंग मुझसे ज़्यादा किसी फास्ट बॉलर नहीं की। मैं 17 साल की उम्र इमरान खान साहब ने मुझे स्टार्ट कराई हुई थी अपने साथ, ठीक है। तो बॉलिंग जो होती है वो वेट ट्रेनिंग जो होती है ना वो ऑफ सीजन कराई जाती है, ड्यूरिंग द सीजन नहीं कराई जाती। ये तो कहते प्लेयर अनफिट क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं
कि वो जोर लगाते हैं, जिसको देखता हूँ वो जिम्मे लगा हुआ, रादर देन को उसको फास्ट बॉलिंग करनी चाहिए। बैटिंग है, बैटिंग में आपका डिफेंस मजबूत नहीं है, ठीक है, वो बैट आपने क्या में लगा दिए कि चौके छिके वाला। ऊपर से ये देखें कि जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, आप माशाल्लाह इतने टॉप के क्रिकेटर, बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, तो आप कहते हैं सर हमारी टीम की प्रॉब्लम ये है, चौके छिके वाली प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तो प्रॉब्लम है कि अजहर महमूद साहब या अब्दुल रज़ाक साहब। कोहली आया ना, कोहली आया, उसने क्या आते चौके छिके मारे, 70 रन उसने भाग के लिए हैं। क्या इसका क्या मतलब? स्टैमिना बहुत अच्छा है, स्टैमिना नहीं, उसका डिफेंस अच्छा था, उसको गेम अवेयरनेस थी, उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा। शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं जी क्रिकेट बड़ी चेंज हो गई है, क्या कोई नई शाहिद अफरीदी साहब कोई नई शॉट आई है वो मुझे बताएं। आप जब आते थे तो यही उसी तरह क्रिकेट थी। आप तो इतने सेट होते हैं, ये बाहर कुदरती तौर पे ऐसे प्लेयर होते हैं जो बाहर से सेट होकर आते हैं, वो उनमें से शाहिद अफरीदी है, बहुत अच्छा था, ठीक है, कोई शक नहीं। जेल भाई थे, सलीम अलग साहब थे, वो विकेट बाहर से सेट होकर आते थे, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने जो अपनी इनिंग्स बिल्ड किया किस वजह से कि टाइम विकेट पे गुजारा है। हमारे तो बैट्समैन में पैशन नहीं है, वो पेशेंट नहीं है कि हम विकेट पे ठहर सकें। 2 चौके मारते हैं, 20 सिंगलें दौड़ के लेनी पड़ जाए ना तो आउट होके वापस आए। टेस्ट मैचों में आपने नहीं देखा, अच्छा भला खेल रहे हैं। ट्राई सीरीज से पहले और चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का टूर आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया का टूर देख लें, जिम्बाब्वे का टूर देख लें, तो एक ही मुश्तरक चीज़ आपको दिखाई देगी। जहां सुपरस्टार साइम अयूब जो हैं वो छाए हुए हैं, जो ही साइम अयूब जो हैं वो इंजर्ड होते हैं तो पाकिस्तान के पास बैकअप प्लान कोई नहीं, कोई प्लेयर ही नहीं है। फ़खर जमान इंजर्ड होते हैं तो धड़ाम से सारा प्लान गिर जाता है। अब आप तीसरे नंबर वाले प्लेयर को ओपन खिला रहे हैं, वो तीसरे नंबर वाला वो प्लेयर है जो बाबर आजम है, जिन्होंने 60 के स्ट्राइक रेट से 19 सेंचुरियां तीसरे नंबर पर कर रखी हैं और 29-50 कर रखे हैं, 6000 रन वो बना चुके हैं। वहाँ कोई प्लान नहीं है। फिर स्पिन के मैदान में कोई प्लान नहीं है, बड़ी टीमें 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं और हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर ही नहीं है। तो फिर आने वाले दिनों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट को लेकर कितनी संजीदगी और कितनी रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू होता है। और इवन वसीम अकरम साहब ने कह दिया कि सबको वास्ता देके कहा कि आप सिफारिशें करना बंद करें। कौम से अपील की कि भाई सबके बच्चे प्यारे हैं सबको, लेकिन सिफारिशों का कल्चर भी बंद करें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।